बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, समय बड़ी तीव्रता से व्यतीत होता है और देखते ही देखते कितना कुछ अतीत में समा जाता है और व्यक्ति फिर अपने आप को पाता है कि वो कहाँ खड़ा है, क्या उसके पास है। बंधुओं, पिछले समयों में आप श्री उत्तराधयन जी सूत्र की वाचना चर्चा श्रवण कर रहे थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने श्री उत्तराधयन सूत्र की संपूर्ण वाचना को सुना। हम उसके कुछ थोड़ी थोड़ी व्याख्या और विवेचना प्रस्तुत कर रहे थे। वाचन और व्याख्या में समय तो लगता ही है, अतएव शनैः शनैः हम चल रहे थे। बंधुओं, इस व्याख्या में हम 12वें अध्याय पर पहुंचे थे। 12वां अध्याय है हरिकेशीय अध्याय। इसका मतलब क्या है? हरिकेश बल नाम के एक मुनि हुए। इसमें उनका जीवन चरित्र और उनके उपदेश ये बताए गए। ये हरिकेश बल कौन थे, इस बारे में बात करते, चर्चा करते हम पहले उनके पूर्व जन्म की बात को जान रहे थे। आपको याद होगा, मथुरा में शंख नाम के राजा राज्य करते थे। उनके मंत्री का नाम सोमदेव था। बंधुओं, राजा को वैराग्य हुआ, जीवन में परिवर्तन आया, जीवन ने करवट ली। वैराग्य शब्द का अर्थ होता है विराग। राग का अर्थ है बंधन, राग का अर्थ है जुड़ाव, स्नेह, बंधन। राग रंग को भी कहते हैं, जिसमें संसार का रंग हो, जिसके अंदर संसार की बातें हों, वो राग है। जब कोई व्यक्ति इस राग से बाहर आ जाता है और दुनिया से
उसका जो लगाव है वो खत्म हो जाता है, तो स्थिति बनती है विराग। क्या बनती है? विराग। विराग शब्द के दो अर्थ हैं। विशेषण राग है, विशेषता से और ज्यादा राग होना, ये तो और बंधन हो गया। ऐसे नहीं, पहले राग संसार से था, अब राग परमात्मा से हो गया। बंधुओं, जब संसार से राग था स्थिति कुछ और थी, परमात्मा से राग हुआ वह स्थिति भक्ति कहलाती है। परमात्मा से राग जुड़ा तो जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। एक और बात भी है विराग शब्द की, कि ये तो विशेषण विशेषता से राग होना, एक है विपरीत, इसके जो विपरीत है राग से विपरीत, अर्थात जहां राग न हो ऐसी स्थिति, वह विराग है। विराग शब्द से वैराग्य शब्द बना, भाव में, जिसका अर्थ है कि जहां विरागता के भाव हों उसे वैराग्य कहते। राजा के मन में वैराग्य हुआ, राजा ने संसार, घर, परिवार, राज छोड़ दिया और वे मुनि हो गए। साधना करने लगे, तप करने लगे, ज्ञान आराधना करने लगे। लंबा समय व्यतीत हो गया। एक बार वे शंख मुनि ऐसे घूमते विचरते हुए अपने देश की ओर आ गए। मोह ऐसी चीज है, कितना समय बीत जाए व्यक्ति को मोह अगर होता है। थोड़ा सा सहज में कहूंगा, हमारी माताएं, अब समय बीत गया, बहुत दिन हो जाते मायके गए, वो भी याद करते हैं। देखो, दिल्ली की बात तो नहीं कहता, गांव की बताता हूं। देखो गांव के रुख कब देखने को मिलेंगे? क्या बात, गांव के वृक्ष कब देखने को मिले? कब जाना होगा? बहुत टाइम हो गया, बड़ा समय हो गया। मन में राग है भीतर में। साधु के अंतर में ये कोई भाव नहीं होता कि मैं अपना देश देखाऊं, राजधानी देखाऊं, अपने परिवार से मिल लूं, कोई भाव नहीं होता। शंख मुनि के मन में भी कोई भाव नहीं था। वे तो सहज विचरते हुए जा रहे थे, बस उधर आना हो गया, मथुरा में आ निकले। जिस दिन उन्हें मथुरा में पहुंचना था, उस दिन की बात, रास्ता तो कच्चा था ही, रेतीला था। आ रहे थे, गर्मी का समय था, बहुत तेज धूप थी। मुनि बड़ी समता भाव से चले आ रहे थे। बंधुओं, मार्ग में एक वाटिका आई, बगीचा आया, उसमें मकान भी था, और ये जो वाटिका थी, बागीचा था, यह उनके मंत्री सोमदेव का था। उस समय सोमदेव अपने वाटिका के जहां प्रवेश स्थान था, वहां ऐसे खड़ा हुआ था। उसने आते हुए मुनि को देखा, दूर से पहचान लिया।
ये तो हमारे राजा शंख है। सोमदेव को इस बात से बड़ी नफरत थी कि इसने कितनी मूर्खता का काम किया, राज्य छोड़ करके साधु बन गया, नितांत मूर्खता की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर में रहते हुए ही यह अपनी साधना कर लेता। अब क्या पाया, दुखी होकर क्या रहा है, पांव जल रहे होंगे ऐसे आ रहा है। मुनि वहां तक आए जहां तक सोमदेव खड़ा था। यहां से दो रास्ते शुरू होते थे। एक रास्ता तो सीधा मथुरा को जाता था, दूसरा रास्ता घूमकर चक्र से ऐसे कहीं और होता हुआ जाता था। मुनि को भ्रम हुआ कि इधर से चलें या इधर से चलें। उन्होंने पहचाना नहीं ये सोमदेव है। सहज से पूछा, भाई मुझे मथुरा जाना है, तो कौन से रास्ते से जाऊं? द्वेष में भरे हुए सोमदेव ने मन में कहा, इसको मुनि होने का और भी मजा मिलना चाहिए। और उसने जो दूसरा रास्ता था, ज्यादा रेतीला था और लंबा था, उसने कहा इस रास्ते चले जाओ ताकि ये दुखी होंगे। मुनि सहज से उस रास्ते पर चल पड़े। आगे ज्यादा रेत थी। सोमदेव का ख्याल था जब ये वहां रेत में पहुंचेगा, इसके पांव जलेंगे, उस समय उछलेगा, दुखी होगा, और मैं वहां जाऊंगा और मैं कहूंगा और मजा ले ले साधु बनने का। हम तो ये रोक रहे थे तो माना नहीं, और कर ले। उसने देखा कि मुनि उस रेतीली जगह पर पहुंच गए, पर समता के साथ जा रहे थे। कोई उद्विग्नता, कोई कष्ट, कुछ बात, कोई पांव को उछलना, ऐसे कुछ नहीं था। उसने कहा क्या बात, पांव तो जले नहीं इसके, क्या हुआ, देखना चाहिए क्या बात है। कहते कोई छाया नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, और ये आराम से जा रहा है। अब उसके तो पास जूते थे, उसने अपने जूते डाले हुए थे, वह शीघ्रता से चला और जहां मुनि चल रहे थे उनके पीछे पहुंचा। रेत को जानने के लिए उसने जूते उतारे और जूते उतार करके रेत पर पांव रखा। रेत ठंडा था। कैसा था भाई? हाँ जी बोलो। रेत ठंडा था। उसका ये क्या बात, इतनी तेज गर्मी, धूप और रेत ठंडा क्यों है? मुनि थोड़ा आगे निकल गई, 10, 5, 15 कदम। जहां वो खड़ा था इतने तेज पांव जले, इतने जले। बोले अरे ये क्या हुआ, अभी तो ये ठंडा था और अब पांव जले। वो शीघ्रता में दोबारा चला, मुनि के करीब पहुंचा, वहां रेत ठंडा था। फिर प्रयोग किया, मुनि निकल गए, रेत गर्म हो गया। उसने कहा अरे ये तो मुनि की महिमा है, इनकी साधना का प्रताप है, जो ये इतना तेज गर्म रेत और ये ठंडा हो गया। मैं बहुत गलत था। मैंने मुनि के लिए क्या क्या सोचा। ये तो महातपस्वी हैं, महासाधक है, इनका तो प्रत्यक्ष चमत्कार है। मैंने इन्हें दुख देने के लिए सब किया, मेरी भूल थी। वाक्य में साधुपना भी कोई चीज है, साधना भी कोई चीज है और अद्भुत चीज है। वह अब शीघ्रता से चलकर उनके सामने आया।
जूते उतार कर घुटने टिकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपके तप की महिमा देख ली। आप महान हो, महातपस्वी हो, आप सिद्धि संपन्न हो, मैंने ये देख लिया। हमारे एक संत हुए श्री लालचंद जी महाराज, उनके समाधि अंबाला में बनी, वहीं उनका देवलोक हुआ था, समाधि बनी है वहां पर। अंतिम समय में वो अंबाला जो भी स्थान था वहां रहते थे, विराजमान थे, थानापति थे, लोग बड़ी श्रद्धा रखते थे। वहां एक सेवादार थे, एक भाई था, सेवादार नहीं भाई था, उसका नाम सज्जन था, सजना कहा करते उसे। वो आहार पानी के लिए साथ जाता था, उसकी भावना थी। ठीक है, संत भी कहा ठीक है भाई। एक दिन कोई व्यक्ति उस सज्जन को ये कहेगा भाई हमारे घर ले आना। जब चले तो सज्जन बोला महाराज आज उधर वाली गली में चलेंगे। बोले भाई उधर तो नहीं, मेरा विचार तो उधर दूसरी तरफ। बोले नहीं महाराज उधर चलेंगे, उधर कल चलिए आएंगे, उधर चलेंगे। बोले ना मेरा विचार नहीं है। सहज बात, वो जो जगह आई जहां से गली फटती थी, महाराज उधर मुड़ने लगे जिधर उनको जाना था। वो सज्जन सजना ऐसे हाथ चौड़े करके और रास्ता रोक के खड़ा। बोले नहीं महाराज इधर नहीं, तो उधर चलेंगे। बोले नहीं भाई सजना, आज मैंने उधर ही जाना, मैंने उधर जाना। और उसने रास्ता रोक लिया। तपस्वी जी श्री लालचंद जी महाराज, उनको तपस्वी जी कहते थे। तपस्वी जी बोले अच्छा भाई तू खड़ा रहा, मैं चला वापिस।